वेलकम बैक बच्चों। तो हम आज बात करेंगे पेपर 2 बीआरएफ पेपर 2 प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। पेपर 1 आपका अच्छा गया होगा, आपने देखा होगा अगर इससे रिलेटेड हो। तो अब हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज़्यादा वक्त इस पर नहीं बिताएंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स इफ गुड्स इज डिस्ट्रॉयड लॉस विल बी। आपने गुड्स सेल किया और रास्ते में देखो गुड्स चला गया, सेल हो गया, प्रॉपर्टी बायर के नाम पे हो गया, तो लॉस कौन बियर करेगा? बायर करेगा। और अगर खरीदने से पहले ऑर्डर दिया वो टूटता तो सेलर करता। नेक्स्ट, एक्सटेंडेबल क्लेम एंड मनी आर, ये दोनों क्या है? गुड्स नहीं है, दे आर नॉट गुड, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। ओके नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स आर दोज विच आर आइडेंटिफाइड बाय एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऑप्शन सी। स्पेसिफिक गुड्स कब आइडेंटिफाई किए जाते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट, क्वांटम मेरिट मींस, क्वांटम मेरिट किसे कहते हैं? तो कहते हैं बेटा एज मच एज ही अर्न्ड, जितना उसने कमाया उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट, फिफ्थ इज, ऑप्शन है इज मर्केंटाइल एजेंट। इसमें से कौन मर्केंटाइल एजेंट होता है? गार्जियन बेटा, गार्जियन को मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इन निगोशिएबिलिटी इज, निगोशिएबिलिटी कंसिडरेशन निगोशिएबिलिटी में क्या होता है? इंप्लाइड होता है बेटा, ठीक, गर्भित होता है। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज दैट ऑफ, बैंकर और कस्टमर के बीच में किस चीज का रिलेशन होता है? डेटर और क्रेडिटर का। ठीक है। नेक्स्ट, अ प्रोमिसरी नोट इज डिसऑनर्ड बाय, प्रोमिसरी नोट कौन कैसे डिसऑनर्ड हो सकता है? बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ गुड्स केम इनटू इफेक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक गुड्स, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक गुड्स है? तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन सेल ट्रांसफर ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस ऑफ, कब होता है? अच्छा, possession and ownership in sale transfer of goods takes place of possession and ownership, both possession and of goods ownership। तो बेटा इसमें तो गुड्स की पोजीशन एंड ओनरशिप दोनों जाती है बच्चों। तो क्योंकि मेरे पास से सामान दूसरे के पास चला गया और ओनरशिप भी चला जाता है, जैसे सेल ट्रांसफर ऐसे ही होता है। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ऑप्शन तो होना चाहिए और पोजीशन एंड ओनरशिप बोथ जाता है, क्योंकि आपने सेल ट्रांसफर किया ना, बिक्री में माल का हस्तांतरण होता है। माल गया तो गुड्स भी जा रहा है, उसका पोजीशन पहले दुकानदार के पास था, अब दुकानदार से ग्राहक के पास गया। दूसरा प्लस उसमें क्या है कि ओनरशिप भी चली गई, बिल आपके नाम पे हो गया। तो ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आफ्टर सेल द रिस्क लाइव विद, आफ्टर द सेल, जब सेल हो गया तो किसका? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, बायर के पास होगा ना बेटा, सेलर के पास नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड्स में बी, गुड्स क्या हो सकते हैं? मे बी एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटीजेंट गुड्स, सभी हो सकते हैं, गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय द बायर इन केस ऑफ अनसर्टेन व्हेन, कब होगा? ऑप्शन ए, गुड्स आर असर्टेन एंड एप्रोप्रिएट बोथ। नेक्स्ट, व्हेन डज अ कंडीशन ट्रीटेड वारंटी एज वारंटी, कब हम कंडीशन को वारंटी मान लेते हैं? इन केस ऑफ वॉलंटरी वेवर भी होता है, व्हेन गुड्स आर नॉट सेवरेबल ये भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन which is condition is stipulation which is, option A, essential to the main purpose of contract of sale of goods। देख लो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द बायर, जब वारंटी क्या हो जाए? ब्रीच हो जाए, टूट जाए, तो क्या कैन क्लेम डैमेज ओनली, वो केवल डैमेज की
ले सकता है वारंटी के केस में, गारंटी में हम तो मिल जाता है सामान केवल यहाँ डैमेज के लिए। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन अप्रूवल, किस पे गया है, अप्रूवल कराने के लिए, द प्रॉपर्टी पास टू द बायर, कब प्रॉपर्टी हो जाएगा बायर के नाम, ऑन एक्सपायरी, जब एक्सपायरी हो जाए डेट की, साइनिंग द एक्सेप्टेंस, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है अप्रूवल के लिए, क्या वो करता है हाँ हाँ मुझे चाहिए, तो ये उस केस में, यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स कैन बी डन, जो ट्रांसफर है टाइटल का, मतलब ओनरशिप किसी और को देना है तो कौन देगा, ओनर देगा ना, जिसके नाम पे है वो अपना टाइटल ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट, इन सेल ऑफ गुड्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है, जो यानी कि टाइटल की बात अगेन हो रही है, ट्रांसफर टू द बायर, किसको ट्रांसफर किया जाता है, बायर को, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, CIF contract, the ownership passes from seller to purchaser when it, ये CIF क्या होता है, कंसाइनमेंट इंश्योरेंस फ्रेट वाली जो वैल्यू थी, जब हम वेसल से कोई सामान भेजते गए तो उस समय के कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये कब का होगा, गुड्स आर शिप्ड, ऑप्शन बी। तीसरा, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, रिस्क क्या फॉलो करता है, ओनरशिप, किसका ओनरशिप, तो कहते हैं इवन व्हेन प्राइस हैज नॉट बीन पेड। 23, रॉन्ग डिलीवरी मीन्स, गलत डिलीवरी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिलीवरी, कम आया सामान, ज्यादा आ गया, मिक्स डिलीवरी आ गया, यानी कि डी, मंगाते हो ना अमेजोन से, मंगाया कुछ आया कुछ, वही शॉर्ट डिलीवरी, और क्या। नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ डिलीवरी इज, डिलीवरी का सेक्शन क्या है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स आर, अनपेड सेलर जो होता है उसका क्या होता है अधिकार, तो वो जो अगर मान लीजिए सामान वो रीसेल भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है, और उसको जब्त भी कर सकता है, नहीं कि ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अनपेड सेलर कैन यूज द राइट ऑफ रीसेल ऑफ द गुड्स, अनपेड सेलर क्या कर सकता है, अधिकार रख सकता है रीसेल करने का गुड्स का, कब, व्हेन द गुड्स आर पेरिसेबल नेचर, जब वो क्या हो, नष्ट होने वाले सामान हो, जल्दी खराब होने वाले, पेरिसेबल का मतलब होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ड्रॉन ऑन बैंक, बैंक में कौन सी चीज बैंक में ड्रॉन की जाती है, चेक बेटा, चेक ही ले जाते हैं, हुंडी, बिल्स, प्रोमिसरी नोट नहीं। नेक्स्ट, अ हुंडी इज रिटन इन, हुंडी किस में लिखा होता है, इंग्लिश में, जर्मनी में, संस्कृत में, या लोकल लैंग्वेज में, बेटा लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है। नेक्स्ट, अ चेक इज मैंडेट ऑफ द, मैंडेट किसका मैंडेट है, बैंकर का, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हुंडी, आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट, which does not apply on bills of exchange, bills of exchange पे क्या क्या अप्लाई नहीं होता, it should be in registered, it should be accepted, it should be stamped, it should be in writing, तो ये पहला बेटा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इसका, ये तीनों बात होती है, तो ये देख लेना आप लोग, ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस टू पे इज कंडीशन इफ, प्रॉमिस है पे करने का, इफ इट डिपेंड्स अपॉन एन इवेंट विच इज सर्टेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, सेल विदाउट कंसिडरेशन, जैसे सेल क्या करते हो ना, कंसिडरेशन के बिना करते हो, देखो सेल में क्या होता है कि सामान बेचते हो, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, कंसिडरेशन, या तो एक्सचेंज करते हैं, तो विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो क्या हो सकता है, गिफ्ट ही हो सकता है, उसके अलावा क्या होगा, गिफ्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स, इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स क्या होता है, किसके पास जाता है, मे बी ट्रांसफर एट द फ्यूचर टाइम, एट अ फ्यूचर टाइम। इन अ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू, सॉरी अभी तो ये क्वेश्चन किया था ना बेटा, ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, तो ओनरशिप कौन ट्रांसफर करता है, सेलर, किसके नाम पे चला जाता है, बायर के नाम पे, ट्रांसफर टू द बायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो, द बायर के पास क्या होता है, कैन नॉट रिटर्न गुड्स, कैन क्लेम डैमेज ओनली, कैन रिफ्यूज टू पे द प्राइस, कैन पे द प्राइस। देखिए बायर के साथ देखिए क्या है ना, अगर वो सामान आपके ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तब तो सेलर लाइबल होगा, अगर सामान आपके पास आ गया तो वो अलग चीज हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैन रिफ्यूज टू पे द प्राइस। ओके, नेक्स्ट, इन सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन पार्ट ऑफ द सेलर। सेलर के केस पे गर्भित क्या है कि कहते हैं बिक्री में विक्रेता की ओर से एक निहित शर्त होती है। क्या शर्त होती है बेटा, ही हैज अ राइट टू सेल। ठीक है, उसको क्रय करने का अधिकार। अच्छा, ये वहां सेल लिखा है, यहाँ क्रय लिखा है, थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग। ओके, डन। नेक्स्ट, इम्प्लाइड वारंटी क्या होता है, इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी, एज टू क्विट पोजेशन, शांत कब्जे के रूप में, क्विट पोजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, कई बार बोल चुका। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज टू बी कॉल्ड। कौन होता है बेटा, ड्रॉई बोलते हैं। ये बहुत पढ़ा होगा आपने, अकाउंट्स में भी पढ़ा या लॉ में भी पढ़ा। नेक्स्ट, अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी देयर ऑफ, ऑप्शन ए। आई होप सो कि इसको आप अच्छे से करोगे। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।